क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास पैसे नहीं थे, वो एक दिन अरबों की कंपनी खड़ी कर देगा? ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की, जिसने सपनों को हकीकत बना दिया। साल 1932 में गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी रखा जाता है। पिता स्कूल में शिक्षक थे। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। धीरूभाई कुछ काम करना चाह रहे थे। एक बार वे अपने गांव के मंदिर गए तो उन्हें पता चला कि फरवरी के महीने में मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। तो धीरूभाई ने सोचा, क्यों ना यहाँ पकोड़े का ठेला लगाकर कुछ पैसे कमाए जाए। उन्होंने घर जाकर पैसे इकट्ठा किए और मंदिर के पास ही पकोड़े का ठेला लगाने लगे। फिर कुछ दिन बाद उन्हें लगा, इससे उनका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने पकोड़े बेचना बंद कर दिया। और उस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं। साल 1950 में 17 साल की उम्र में धीरूभाई यमन चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह एक पेट्रोल पंप पर काम करने लगते हैं, जहां उन्हें 300 रुपए हर महीने के मिलते हैं। उनकी पेट्रोल पंप पर मेहनत देखकर पेट्रोल पंप का मालिक उन्हें मैनेजर बना देता है। एक बार धीरूभाई एक 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते हैं, तो दो लोगों को आपस में बात करते सुनते हैं। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि हमारे यहाँ जो सिक्के चलते हैं, उनमें लगी चांदी की कीमत रियाल से भी ज्यादा है। धीरूभाई ने इस बात को सीरियसली ले लिया और उन्होंने एक मशीन खरीदी, जिससे उन्होंने सिक्कों को पिघलाकर चांदी निकालना शुरू किया। मार्केट में सिक्कों की कमी आने लगी। गवर्नमेंट ने इस बात की जांच कराई कि सिक्कों की कमी क्यों आ रही है। धीरूभाई का नाम सामने आता है। जब तक पुलिस धीरूभाई के ठिकाने पर पहुंचती है, वे सारे पैसे इकट्ठा कर भारत वापस आ चुके थे। यमन से वापस आकर वह कोकिला बहन से शादी करते हैं और उसके बाद बिजनेस के लिए मुंबई चले जाते हैं। मुंबई आकर उन्हें पता चला, यहां बिजनेस खड़ा करना आसान नहीं है। यहां व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखा है और वे किसी नए व्यापारी को इंडस्ट्री में घुसने नहीं देते हैं। काफी मेहनत मशक्कत के बाद वह यूनियन में शामिल हो जाते हैं और मुंबई में अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। 1966 में धीरूभाई गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू करते हैं। इसी दौरान सरकार लाइसेंस सिस्टम लेकर आई, जिसके तहत व्यापारी बाहर के देशों से सस्ता माल खरीद सकते थे। लेकिन उसमें शर्त यह थी कि उससे कुछ नया बनाकर दूसरे देशों को बेचना भी होगा। धीरूभाई ने दूसरे देशों से फैब्रिक खरीदना शुरू किया और उससे पेंट, शर्ट, शॉल, कई तरह के कपड़े बनाना शुरू किया। उन्होंने इसको एक ब्रांड का नाम दिया, जिसका नाम विमल रखा। विमल उनके भतीजे का नाम था। उन्होंने मशीनें लगाकर कपड़ों का प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, पर उनको बेंच नहीं पा रहे थे। रिटेलर उनका माल खरीदना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने रिटेलरों के पास जाकर उनसे बात की और कहा, अगर नुकसान हुआ तो मेरा और फायदा हुआ तो आपका। रिटेलर उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं और उनका माल खरीदना शुरू कर देते हैं। विमल के कपड़ों की क्वालिटी अन्य ब्रांड से बहुत अच्छी थी। विमल की मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब विमल के देश भर में 100 शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस तरह विमल देश का नंबर 1 ब्रांड बन गया था। इसके बाद धीरूभाई ने कई सेक्टर्स में अपना बिजनेस शुरू किया। साल 1978 में धीरूभाई भारत का पहला आईपीओ लेकर आए और अपनी कंपनी को मुंबई और अहमदाबाद के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया, जिसमें इन्वेस्टर्स ने जमकर भरोसा जताया। इसके बाद 1980 में धीरूभाई ने सरकार से लाइसेंस लेकर खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी खोली। इसके बाद धीरूभाई ने टेलीकॉम सेक्टर में भी हाथ आजमाया। इस तरह धीरूभाई 90 के दशक में देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके थे। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ साम्राज्य आज भी आगे बढ़ रहा है। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।